तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में एतराफ़ कर लिया। कहा, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 रोज़ में इलेक्शन कराने का कहा, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले अकबर असबाबर पार्टी मेंबर नहीं, इन्होंने पार्टी फीस जमा नहीं की। बल्ले का निशान हमारा हक है। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाया जाता तो खदशा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर देता। इलेक्शन कमीशन ने हमें 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से भी सवाल पूछे? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता। दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है कल का फ्यूचर। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी ने सूबे की तरक्की में बलोच अवाम का ताउन मांग लिया। तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आप मेरा साथ दें, बाकी सबको मैं संभाल सकता हूँ। बलूचिस्तान को जरखेज बनाने का आज़म करते हुए कहा, बलूचिस्तान में पानी वहाँ से लाएंगे कि कोई रोक नहीं सकेगा। बलूचिस्तान जरखेज होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। वो चाहते हैं सब अपने घरों को आ जाएं। वो बलूचिस्तान का गम समझते हैं, लेकिन कौमें जंगों से तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। वर्कर्स कन्वेंशन में आसिफ अली जरदारी को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। साबिक निगरान वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी मफलर पहनाकर सरफराज बुगटी का खैर मकदम किया। आरटीएस बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटर भी ना बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने खत्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा, किसी को पूछना चाहिए था सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। इन्हें हटाने का मकसद एक सेलेक्टेड को लाना था। अभी आपको खतरा नजर आ रहा है कि न सिर्फ बल्ले का निशान आपसे जाएगा, आपकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है। पाबंदी कोई नहीं लग सकती, कोई ऐसा नहीं है कि आप पाबंदी लगा दे, कोई ऐसा तरह तो नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बल्ला ले लें तो फिर पाबंदी ना भी हो तो आपने पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज किया। अगर इलेक्शन कमीशन आपसे बल्ले का निशान वापस लेता है तो फिर आप क्या इस पे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पीटीआई को एतराज़ होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो यह पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कहा कि कानूनी तौर पर निगरान वजीर, उसका बेटा या भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले मीडिया टॉक में गौहर खान ने कहा था कि अगर बल्ले का निशान वाला सर्टिफिकेट नहीं जारी होता तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में पीपल्स पार्टी को दोबारा उरूज दिलाने का अज़्म। कहा, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत बनाई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर नौजवानों और मजदूरों को रिलीफ देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है।
इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद यह केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ताबे हैं, इसके खिलाफ नहीं जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि ऐसा ना हो कि फिर किसी को नोटिस जारी हो जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील मौज़म भट्ट ने कहा, केपी में 3 MPO के 700 से ज़ायद ऑर्डर जारी हुए, गिरफ्तारियां हो रही हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने वकील सरकार से सवाल किया कि क्या ज़मानत है कि बार बार 3 MPO के ऑर्डर जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स की सोच तब्दील हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 3 MPO का पस मंज़र 9 मई के वाक़यात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 मई गुजर चुका, अब क्यों रोज़ 3 MPO के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। वकील सरकार ने जवाब दिया, ये लोग अब भी कानून तोड़ रहे हैं। अगस्त 2021 से अब तक कम से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल पर बात की, उन्होंने कहा, अपने मामलात दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानवी अखबार में एक खुसूसी तहरीर में लिखा कि पाकिस्तान में तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारिकीन वतन आ चुके। इतनी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन को क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है, जिसका फ़ायदा आवाम के साथ खित्ते और दुनिया को पहुँचेगा। 1 साल में TTP के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए। अफगान वज़ारत दाखिला का बयान। तर्जुमान ने कहा कि पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दावा किया कि आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फ़ाल नहीं। मुल्क की सलामती का नुकसान पहुँचाने वाले की निशानदही करके गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का अफगान हुकूमत से पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हवाले करने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों की कदर करते हैं, मगर चंद अफराद पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। अफगानिस्तान उन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करे और मतलूबा दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी PTI को सिक्योरिटी के पेश नज़र जिला कचहरी में पेश करने से माजरत के बाद अदालत का हुक्म जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक ओपन ट्रायल होगा। ख़ानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें आ सकते हैं। मज़ीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इससे कबल अदालत ने केस काबिल समाअत करार देते हुए हुक्मनामे में कहा था कि खबर मानेगा के इल्ज़ाम के मुताबिक बानी PTI ने पीरी मुरीदे के चक्कर में बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए। बादियो नज़र में दोनों जुर्म के मुर्तकिब हुए। पंजाब पुलिस का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस PTI के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का दावा। कहा, मुराद सईद, आज़म स्वाति, हम्माद अजहर, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्ज़िमान की कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक ही रहेंगे। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। नादरा ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक पंजाब पुलिस का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नादरा का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने से मुतालिक ना कोई हिदायत दी है, ना ही किसी के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए गए हैं।
हवाई अड्डों पर जजेस की बेगमात की तलाशी से मुतालिक बेज़ाब्तगी पर वजारत एविएशन से वजाहत मांगी थी। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वजाहती बयान सामने आ गया। सूरत हाल वाज़े करने के लिए 21 सितंबर को वजारत एविएशन को भेजा गया खत भी जारी कर दिया। कहा, ताज्जुब है 66 दिन पुराना खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अहलिया के तुर्की जाने पर सामने आया। मिसेस सरीना ईसा ने 16 दिसंबर को बैरून मुल्क रवानगी से कबल खुद जिस्मानी तलाशी कराई। मिसेस ईसा की जिस्मानी तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग शवाहिद में से हैं कि इस्तिस्ना मांगा ना दिया गया। चीफ जस्टिस को VIP लाउंज के इस्तेमाल की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने तैयारे तक लग्जरी लैमुजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया। वज़ीर आला सिंध का खुसूसी तैयारा 8 मार्च से दुबई में खड़ा है। तैयारा इंजन की मरम्मत के लिए दुबई में भेजा गया था। तैयारा मरम्मत करने वाली कंपनी का कहना है कि तैयारे का मॉडल बहुत पुराना है, इसके इंजन के पुर्जे मार्केट में दस्तयाब नहीं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तैयारे के इंजन तब्दील करने की तजवीज़ पर एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त नहीं मिली। साबिक वज़ीर आला सिंध अदालती हुक्म इम्तनाई के बायस नया तैयारा नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला सफ़र के लिए चार्टर्ड तैयारा इस्तेमाल नहीं करते, वो कमर्शियल फ़्लाइट से सफ़र करते हैं। कभी कभार वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान का तैयारा भी इस्तेमाल करते हैं। नए VVIP तैयारे की ख़रीदारी का फ़ैसला आने वाली हुकूमत करेगी। एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, किस निशान पर लड़ेंगे ये एक सरप्राइज होगा। फवाद की बीवी और अपनी भाभी हिबा फवाद के इल्ज़ामात पर कहा, हिबा इनकी बड़ी बहन है, घर के मामलात घर में हल करेंगे। हिबा फवाद ने इल्ज़ाम आयद किया था कि फवाद चौधरी से मुलाकात ना करवाने में इनके देवर फैसल चौधरी का हाथ है। वो अपनी भाभी और भतीजों का हक मार रहे हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का MPO ऑर्डर गैर कानूनी करार दिया था। शेर अफजल मरवत के भाई की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया। डिप्टी कमिश्नर को जमानती मचलके के बदले रिहा करने का हुक्म दिया गया था। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में कायम सिलेंडर की दुकान में धमाका। इमारत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे और खवातीन समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के फौरी बाद आग लग गई। जख्मियों में इस आग से झुलसे हुए 6 अफराद भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से गैस सिलेंडर दुकान में मुंतकिल करने के दौरान धमाका हुआ। धमाके से अतराफ की 3 इमारतें भी मुतासर। CTD ने इब्तदाई तहकीक में तखरीबकारी का उनसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स पर वहशियाना हमले। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 19,400 से तजावज़ कर गई। पोप फ्रांसिस के बाद इटली की भी इसराइली कार्रवाइयों पर तनकीद। अतालवी वजीर खारजा ने कहा कि 2 खवातीन को हलाक करने वाले इसराइली स्नाइपर्स की चर्च में फायरिंग का हमास के खिलाफ लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्द मसीही गिरजाघरों में नहीं छुपे हुए। गुज़िश्ता रोज पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों को दहशतगर्दी कहा था। जरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी CIA सरबरा की कतरी वजीर आज़म और इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबरा से मुलाकात हो गई। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग होगी। इसराइल का गजा में हमास की सबसे बड़ी सुरंग तलाश करने का फखरी ऐलान। हमास का तंजिया रद्द अमल, कहा बहुत देर कर दी, हमारा मिशन तो मुकम्मल हो गया। हमास के इसराइली फौज पर रॉकेटों और मोटर गोलों से हमले। कई इसराइली फौजी हलाक। मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों समेत मुतअद्दिद फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज ने कल से अब तक 5 फौजी अफसरान की हलाकत का एतराफ़ किया है। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह जंगजू के जनाजे के करीब ड्रोन हमला। यमन के हूसियों के बहरा अहमर में आज भी 2 जहाज़ों पर हमले। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनियों के बाद बरतानवी, नॉर्वेजियन और ताइवान की कंपनियों ने भी बहरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी।
अमरीकी हुकूमत के एक आध तनकीदी बयान के बाद अमरीकी सरकार एक बार फिर इसराइल की पुश्त पर खड़ी हो गई। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने नेतन्याहू की पीठ ठोकते हुए कहा कि इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब से तेल अवीव में मुलाकात की। कहा इसराइल के महफूज मुस्तकबिल और फ़लस्तीनियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इसराइल के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गज़ा में इमदाद का मुतालबा भी करते रहेंगे। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद आबादकारों के हमले रुकने चाहिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान ने कोई इत्तेहाद नहीं किया, पहले तब्दीली का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। पहली तकरीर में बानी PTI को कहा था कि तब्दीली ऐसे नहीं आती। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इससे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। मसाइल के हल के लिए आईन पाकिस्तान में तरमीम की तजवीज़ दी है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा है कि अकाउंटेंट जनरल सिंध की वजह से 30 बसें बंदरगाह पर ख़राब हो रही हैं। अगर बसें ख़राब हो गई तो जिम्मेदारी अकाउंटेंट जनरल सिंध की होगी। बसों के लिए सिंध हुकूमत 1 दिसंबर को 1 अरब रुपए जारी कर चुकी है। 6 दिसंबर से फंड्स का ट्रांसफ़र रुका हुआ है। कानून के मुताबिक ट्रेजरी ऑफिस को रकम मुंतकिल करने का इख्तियार है, मगर बदकिस्मती से AG सिंध अब ट्रेजरी की तस्दीक नहीं मान रही। AG सिंध ये इख्तियार भी सिंध हुकूमत से लेना चाहती है। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब निजी कंपनी की बस में डकैती। गुज़िश्ता रोज़ शाम में पेश आए वाक़े के मुतासरीन की वीडियो सामने आ गई। मुसाफिरों के मुताबिक बस रुकी तो मुसल्लह अफराद घुस आए और लूटमार की। डाकुओं ने बस पर फायरिंग भी की। 15 पर इत्तला दी लेकिन पुलिस मदद को ना आई। पुलिस का दावा है कि वाक़े से मुताल्लिक किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की। सियालकोट में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। दुल्हन लेने आने वाली बारात दूल्हे की मैयत लेकर घर रवाना हुई। तहसील लस्का के गांव में गुज़िश्ता शब निकाह के बाद स्टेज पर रस्में जारी थी कि इस मौके पर दुल्हा अचानक तबीयत खराब होने पर गिर पड़ा। अहले खाना के मुताबिक नईम को फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक की। इस्लामाबाद के लिए बलोच यकजहती कमेटी का मार्च आज डेरा गाजी खान में रुकेगा। लॉन्ग मार्च के शुरा में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से कबल मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाबेलों में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम शेरू महर का भतीजा इस्माइल महर साथी समेत गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और ये बात अदालतों और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है। कुछ वकील हैं जो सियासी जमातों पर मुसल्लत किए गए हैं। तहरीक इंसाफ वो कट्टी पतंग है जिसे करोड़पतियों की जानिब से लूटा गया। नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कुवैत पहुंच गए। शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत की। भारतीय सरकार ने लोकसभा में सिक्योरिटी का सवाल उठाने पर अपोजिशन के 89 अरकान मुअत्तल कर दिए। अपोजिशन के 39 अरकान को लोकसभा और 45 को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में सिक्योरिटी कोताही पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया था। लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही का वाकया 13 दिसंबर को हुआ था। लोकसभा इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से 2 नौजवान ऐवान में कूद गए थे। आर्ट्स काउंसिल कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की तकरीबात, फनपारों की नुमाइश। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह, वज़ीर कानून उमर सोमरो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत आर्ट्स काउंसिल के अरकान और शायकीन फ़न की बड़ी तादाद शरीक। अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत और KMC कायद आज़म की सालगिरह और क्रिसमस की तकरीबात के प्रोग्राम मिलकर मुनक़िद करेगी। भारत में अक़लियतों से जो सलूक हो रहा है, इसके बाद अब हमें
कायदे आज़म के पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत करना होगा। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान टीम को दोहरा नुकसान, ऑस्ट्रेलिया से 360 रन की शिकस्त। अपनी जगह स्लो ओवर रेट पर 10% जुर्माना और टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए थे। पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कारकर्दगी, न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीत लिया। मैच में होम टीम ने 8 विकेट पर 251 रन बनाए। जवाब में बिस्मा मारूफ की 68 और आलिया रियाज की 44 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 251 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन बनाए। न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट पर 8 रन ही बना सकी। इस फतह के साथ पाकिस्तान आईसीसी चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से होम टीम के नाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का इंतखाब, फहीम अशरफ ड्रॉप, शादाब खान, नसीम शाह, एहसानुल्लाह फिटनेस मसाइल से 2-4, अब्बास आफरीदी के सिलेक्शन पर गौर, टेस्ट कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब और अबरार अहमद भी शामिल। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर भी न्यूजीलैंड जाएंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान टीम का हिस्सा होंगे। पहली बार कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आज टीम का ऐलान करेंगे। 5 मैचेस की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। दिल का रिश्ता ऐप से एक और लड़की शाजिया को दोबारा जिंदगी मिल गई। शादी के पहले दिन ही तलाक होने के बाद शाजिया बहुत मायूसी का शिकार थी, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप इनको दोबारा जिंदगी की तरफ ले आई। शाजिया और तारिक का कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप ने इनकी जिंदगी ही बदल दी है। और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 56 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समाअतों में रस घोलती हैं।